मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाते इरशाद है जो बंदा मुझ पर रोजाना सुबह या शाम को 3 मरतबा रोशी पढ़ता होगा तब उस दिन या सलात को अल्लाह फरमा देगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब आज मगर रेज़ सीजन 4 का सेकंड सभी फैदर लेकर आप सामने आए। एकदम इसमें 2 टीमें फिजाले मक्का और फिजाले बगदाद। तो आज इन दोनों के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल होगा, जीतने वाले फाइनल में चले जाएंगे। तो अच्छे से नियतों के साथ इस मुकाबले में शिरकत करनी है, ठीक है? जितने नियत करेंगे तुम्हें सवाब मिलेगा, ठीक है? तो मतलब मुकाबला भी शुरू करने लगे हैं, उससे पहले अच्छे से नियत फरमा ले, अच्छे नाज़िक तौर के साथ सुनिएगा और इस पर मुकम्मल तौर पर शिरकत कीजिएगा, ठीक है? तो अच्छी चीज़ के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। एक तरफ हमारी टीम है फिजाले बगदाद और एक तरफ फिजाले मक्का। तो इसमें सेगमेंट होंगे 7, ठीक है? पहला सेगमेंट हमारा इल्म नूर है, ठीक है? तो मुकाबला शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। सेगमेंट हमारा है पहला सेगमेंट, इसका नाम है इल्म नूर है। क्या नाम है? इल्म नूर है। इसमें आज हम इंशाल्लाह 4 सवाल करेंगे एक टीम से, और एक सवाल जिसने सवाल दुरुस्त किया उसको 2 नंबर, उसको जवाब पर हमने क्या करना है? सुभान अल्लाह। क्या ऐसे नहीं करना, बुलंद आवाज से कहे एक मरतबा। सवाल पहले फिजाले मकाम से सबसे पहले किसने सलात कबूल किया? सबसे पहले हज़रत सैयदना सैयदना अबू बकर सिद्दीक, पंचम में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, और तमे से सबसे पहले हज़रत खदीजा इस्लाम को। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिजाले बगदाद की वाली सवाल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल को किसने कत्ल किया? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को हज़रत मुआविया ने कत्ल किया। क्या? सैयदना मुआविया और हज़रत सैयदना मुआविया ने कत्ल किया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल फिजाले मकाम से, उम्मत का उस्ताद किस सहाबी का लक़ब है? उम्मत का उस्ताद है सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद का लक़ब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मिज़ाज रसूल किस सहाबी को कहते हैं? मिज़ाज रसूल किस सहाबी को कहते हैं? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी को कहते हैं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे नाजुक रात कौन सी है? सबसे नाजुक रात हज़रत की 15वीं रात है। स्पीकर बैक लो, बैक बटन सब। सबसे नाजुक रात की रात है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल, भलाइयों वाली रातें कौन सी हैं? भलाइयों वाली रातें 4 आते हैं। ईद उल फितर की रात, बकरीद की रात और शवाल मुअज़्ज़म की पगड़ी रात की रात। इस रात को मरने वालों के नाम और लोगों के रिज़्क़ और इफ़्तार का हज लिखा जाता है। अरफ़े की रात यानी 8वीं और 9वीं ज़ुल्हिज्जा की रात सुबह फजर तक। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक 3 सवाल हो गए, तीनों ने दुरुस्त है। चलिए चौथा सवाल फिजाले मक्का से,
गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाली रात कौन सी है? गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाली रात शब बरात की रात है। शब बरात की फिर सोच ले कौन सी रात है? शब बरात की रात है। शब रात। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे सुभान अल्लाह बेटा बुलंद आवाज से कहें। अच्छा, सवाल है आपसे फिजाले बगदाद से, वो कौन से बदनसीब शख्स है जिनकी शब बरात की रात भी बख्शिश नहीं होगी? शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, जिना का आदी, खुदा तल्ला करने वाला, तस्वीर खिंचवाने वाला, चुगलखोर। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है, ये मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के इख्तिताम पर दोनों टीमों के फैज़ान मक्का और फैज़ान बगदाद, इन दोनों के 8-8 नंबर हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। जिसका नाम है इश्क के बोल। इस सेगमेंट में क्या होगा? इस सेगमेंट में भी मजमूई तौर पर 4-4 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब देने पर 2-2 नंबर टीम को दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें आप एक दूसरे से मशवरा भी कर सकते हैं। इस सेगमेंट के अंदर मशवरा करने का ऑप्शन मौजूद है। जिस तरीके से सेगमेंट होता है बाज़ क्विज़ मुकाबलों में कि उसमें सफ़र है मगर अकेले एक सेगमेंट होता है, उसमें आप किसी से मशवरा नहीं कर सकते, तो इसमें ये हिसाब नहीं होगा। इसमें आप आपस में जो है वो पूरी टीम एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकती है, मशवरतन किसी को बता सकती है। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो उसकी गलती को दुरुस्त करने के लिए भी दूसरा बंदा उसको बता सकता है, या जो कंपटीशन कर रहे हैं उनको भी बंदा बता सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले जो 2 सवाल होंगे वो इस तरीके से होंगे कि मैं शेर का पहला मिसरा पढ़ूंगा, तो आपने उसके जवाब में दूसरा मिसरा बताना है, और जो दूसरे 2 शेर होंगे उसमें मैं शेर का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, तो आपने जो है वो पहला मिसरा उसका बताना है। तो जल्दी नहीं करनी, मशवरा कर लेना है। मशवरा करके सोच समझ के जब आपको कंफर्म हो जाए कि यही इस सवाल का जवाब है, तो फिर आपने जवाब देना है, नंबर ज़ाया नहीं करनी। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हम करेंगे फैज़ान मक्का। तू हसन को उठा हसन करके। पहला सवाल हुआ फैज़ान मक्का वालों से, शेर पढ़ा गया कि तू हसन को उठा हसन करके। इसका जवाब इन्होंने दिया हो माए खैर फातिमा या रब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो टीम फैज़ान मक्का वालों ने 2 नंबर इस सेगमेंट में हासिल कर लिए हैं। आइए हम चलते हैं फैज़ान बगदाद वालों की तरफ। फैज़ान बगदाद वालों से सवाल किया जाता है कि सर से पार तक हर अदा है लाजवाब। इसका जवाब फैज़ान बगदाद वालों ने देना है। जल्दी कीजिए, वक्त आपके पास बहुत कम है। सर से पार तक हर अदा है लाजवाब। नहीं तेरा जवाब। सर से पार तक हर अदा है लाजवाब। इन्होंने कहा खूब में नहीं तेरा जवाब। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, क्योंकि शेर जो है वो ये खूबरूइयों में नहीं, लफ्ज़ जो है वो खूबरू नहीं है, खूबरूइयों में नहीं तेरा जवाब। तो इनको 2 नंबर दे दिए जाते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो एक सवाल जो है वो दोनों टीमों से हो गया है और दोनों टीमों के नंबर इस वक्त तक बराबर है। दूसरा सवाल हम टीम फैज़ान मक्का से करते हैं। लाए तो ये दूसरा जिसको मिला।
कोशके अर्शदना तुम पे करोड़ों दुरूद। कोशके अर्शदना तुम पे करोड़ों दुरूद। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम फैजाने मक्का वालों ने फिर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलते हैं टीम फैजाने बगदाद की तरफ। हुस्न है बेमिसल, सूरत है लाजवाब। इसका जवाब इन्होंने देना है। दूसरा मिसरा ये इसके जवाब में सुनाएंगे। हुस्न है बेमिसल, सूरत है लाजवाब। मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। वक्त इनका बहुत कम रह गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी जवाब दे दिया है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ, जिसका तरीकाकार मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि ये जो आखिर वाले 2 सवाल होंगे, इनके मैं शेरों का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। आपने इसका पहला मिसरा बताना है। जिस तरह अभी हुआ है, पहले 2 सवाल हैं, ये इसके बिल्कुल बरक्स होगा, ये उस तरह नहीं होगा। तो सवाल करते हैं टीम फैजाने मक्का से। तीसरा सवाल करते हैं, जाने जाना सलाम कहते हैं। तेरे इशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो टीम फैजाने मक्का वालों के 14 नंबर हो गए हैं। अब हम सवाल करते हैं टीम फैजाने बगदाद वालों से। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, उसका जवाब इन्होंने देना है। ऐसे सदी का मंगता, गौसे बरा का मंगता, फिरता है मारा मारा। मशवरा कर रहे हैं। जोली को भर दो मेरी वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सभी का मुक्ता बड़ा वो सुना। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता, कौशल बरा का मंगता, फिरता है मारा मारा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो टीम फैजाने बगदाद वालों के भी 14 नंबर हो गए हैं। दोनों तरफ से बराबर नंबर जा रहे हैं। कोई भी टीम गलती करने को तैयार नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आई हैं दोनों टीमें, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है और एक टीम माशाअल्लाह फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आप देखते हैं कि आज फैजाने मक्का या फैजाने बगदाद में से कौन सी टीम फाइनल में क्वालिफाई करेगी। तो इस सेगमेंट का आखिरी सवाल टीम फैजाने मक्का से करते हैं। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। बच्चा हूँ मैं छोटा सा, पर काम करूंगा बड़े बड़े। तो जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल का जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। टीम फैजाने बगदाद से इस सेगमेंट का आखिरी सवाल किया जाता है। दो लज़्ज़ते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गरा से सिर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अब अपने स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं। तो दोनों टीमों के 16-16 नंबर हैं। दोनों टीमें इस वक्त बराबरी सतह पर मौजूद हैं। दोनों टीमों में से किसी ने भी कोई गलती नहीं की और ना ही कोई गलती करने को तैयार है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट इश्क के बोल कंप्लीट हुआ चाहता है। सल्लु अलल हबीब। पिछला जो हमारा सेगमेंट हुआ जिसका नाम था इश्क के बोल, हमारे बहुत ही प्यारे कार साहिब मौलाना आरिफ इमरान साहिब फरमा रहे थे। हमारे मेहमान थे, वो चले गए,
लागू प्रतियोगिता फरमाए। तो 2 सर्टिफिकेट हमारे हो चुके हैं। तीसरा सर्टिफिकेट है, इसका नाम है सबसे आखिरी नबी। क्या नाम है? इसका मतलब यूं होगा, दोनों टीमों से तकरीबन 3 सवाल होंगे। सवाल के दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे और आपने क्या करना, सुभान अल्लाह, अपना दरवाज़ा क्या करना है और सवाल अच्छे अंदाज से सुने तो जो साथ, उसके बाद मशवरा करें एक दूसरे के साथ, उसके बाद भी जवाब दें। ठीक है? सल्लू अला हबीब। पहला सवाल फिलहाल बकरा से हम करेंगे। आप बताएं, सवाल है खत्म नबूवत से क्या मुराद है? इसका आखिरी नबी क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है खत्म नबूवत से बाद आखिरी नबी वो कौन है? हमारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए हम इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, पहला सवाल फिलहाल बगदाद से है। सवाल, जो शख्स खत्म नबूवत को ना माने उसके लिए क्या होगा? वो काफिर है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक दोनों टीमों बराबर जा रही है नंबर के हिसाब से। दूसरा सवाल फिजान मक्का वालों से है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से क्या अकीदा, खत्म नबूवत पर कोई फर्क होगा या हो सकता है? बतूले उम्मती होगा। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल क्या खत्म नबूवत का कुरान शरीफ से भी साबित है? जी हाँ। 22वां पारा सूरह अहज़ाब 40 नंबर आयत में फरमाता है अल्लाह ताला के वकान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी की बात नहीं और लेकिन अल्लाह के रसूल है और सब नबियों में से सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इसलिए कुरान पाक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना साबित है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है फिलहाल मक्का वालों से, तीसरा और आखिरी सवाल। अल्लाह पाक के नज़दीक कब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन लिखे गए? अल्लाह पाक के नज़दीक तब खातमुन नबिय्यीन लिखा गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पानी के जरिए थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब लिखा गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी पैदा नहीं थे, उस वक्त लिखा गया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल है आपसे, ताज-ए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की शरई हसीयत क्या है? तालीम की शरई हसीयत क्या है? मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो यह है फर्ज आदम बने जाने वाला है हमारे बारे ताला है तो ज़रूरत वकीलो तुम अपने रसूल की तालीम तो की करो। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये भी सेगमेंट हमारा जो सबसे आखिरी नबी है वो मुकम्मल हुआ। दोनों ने मुकम्मल सवाल के 30 सवालों में तीनों का जवाब दुरुस्त है। अभी तक दोनों टीमें बराबर है, कोई भी गलती का ना गलती नहीं कर रही, सोचा है गलती नहीं हो रही। अभी तक मुकाबला बराबर है। चलिए अभी हमारे सेगमेंट का नाम था सबसे आखिर नबी मुकम्मल हुआ। अब इस सेगमेंट के आखिर में
नारे भी लगाते हैं। आइए अकीदा पता करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम नारे भी लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी है नबी, शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। सल्लु अलल हबीब। हमारे बीरा सुगर मानी दाऊद इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अब्बास कादिर रिज़ाई दामत बरकात मुबारक के लिए दारे हमेदार बहुत प्यारे हैं। अकीदा पकड़ करने के लिए ये भी हमारा सेगमेंट जो सबसे आखिर तक ये भी मुकम्मल हुआ। सल्लु अलल हबीब। इससे पिछला सेगमेंट जो खत्म हुआ वो था सबसे आखिर तक। अब चौथा सेगमेंट शुरू हुआ होने लगा, इसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। क्या है? अभी तक दोनों टीमों के जो स्कोर है बराबर है, देखते हैं क्या होता है। सेगमेंट हमारा समझाइए मगर इशारों से। इसमें क्यों होगा कि एक जो समझने जो इशारे कर सकता है सामने से वो आएगा और इशारे करेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे होंगे वो समझेंगे, इसमें कोई बात नहीं करनी, कोई तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं, उस तरह इशारा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए चेहरा से समझाना भी और समझना भी दुरुस्त जवाब पर गौर करना, ठीक है। चले सल्लु अलल हबीब। फिलहाल पकावन की है जी वो आई बच्ची है। इसमें वो कुछ गलती कर चले थे, मैंने आपको पहले वो बोला है कोई लफ्ज़ ऐसा वाला सवाल है मदीना आ गया, मदीना जैसे वो सामने तस्वीर लगी है, किसी तस्वीर की तरफ इशारा नहीं कर सकते आप जी, इशारा करना बस। तो आपने इशारा किया तस्वीर की तरफ, एक हिसाब से इशारा तो होना है मगर दूसरी तरफ से साफ साफ दिखाया जा रहा है, ये नहीं करना। इस तरह बना तो भी गड़बड़ी भी है, ठीक है। तो वो गलती हो चली थी बस। तो ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अब सिराजे पुरदार वाली बात। जी मेरी किताब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यार ये तो बहुत मजबूत है, गलती लेने का नाम नहीं ले रहे दोनों टीमों में से है जी। दूसरी बारी फिर आगे बगलान मकाम होगी, वो से भी बोल रहा है जी। क्या मुकम्मल सुनाए ना बैठा, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खजाना खुदाम वाली पानी समुद्री गुंबद, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सजाने मकाम की बारी और आखिरी
साहब, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। की आखिरी बारी। इससे मिलता जुलता है जी। मेहराब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत मुश्किल से पहुंचे थे मगर पहुंच गए हैं मेहराब। इसी तरह दोनों टीमों से 3 सवाल हुए। सेगमेंट हमारा था फिर समझाइए मगर इशारों से। दोनों टीमों ने समझाया भी समझा भी। दोनों ने तमाम सवालों के जवाब दुरुस्त दिए। तो ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मुकम्मल करें। क्या नाम है जी? इसमें भी ऐसा हुआ तो कुछ स्क्रीन पर इसमें व्हाइट बोर्ड पर कुछ निशानात दिए जाएंगे, तो एक लफ्ज़ दिया जाएगा और बाकी तो हमें मुकम्मल करना है। फिजान मदीना लफ्ज़ है तो जिसमें जितने उसमें लफ्ज़ आते हैं उस हिसाब से वो दौड़ लगा दी जाएगी। फिर एक लफ्ज़ लिखा जाएगा बस, फिर वो पूरा करेगा। समझ आई? तो इसमें कुछ इशारे होंगे। तो पहला इशारा गलती की, पहली गलती की मतलब बगैर गलती के कोई गलती नहीं करते, जवाब देते तो 4 तो एक गलती करते हैं तो 3 नंबर, 2 गलती करते हैं तो 2 नंबर, और जब तीसरी गलती कर लेंगे तो 0 नंबर। फिर कोई इशारा भी दिया जाएगा। दूसरी गलती के बाद इशारा दिया जाएगा। फिर पहुंच के 2 नंबर, ना पहुंच पाए तो फिर 0 नंबर। ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर जवाब इशारा बनाइएगा। ठीक है? सेगमेंट हमारा मुकम्मल कर रहे हैं। आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहली बारी हुई फिलहाल बकवाल की जी। दिखाई देता होगा रॉ, इसको मुकम्मल करेंगे फिलहाल बकवाल जी। आपका टाइम शुरू हो। मुख्तसर टाइम है, अच्छे अंदाज से इसको मुकम्मल कीजिएगा। शीत शीत आता है। ये दो शीत आते हैं। भी आता है, भी आता है। इसका जवाब दिया शीत। बगैर गलती के जवाब दिया है, दुरुस्त जवाब है। इसको 4 नंबर दिए गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखो नहीं आता। इन्होंने इनसे एक गलती हुई, इनको 3 नंबर दिए जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पकाओ की है तो एक लफ्ज़ दिखाएगा शीत है। अब मुकम्मल करें। चीनी आता है, भी आता है, जी भी आता है, मस्जिद। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चल जा गलती लग गई। दाल दाल
जी दाल आता है। जी जी भी आता है। जलता, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेगमेंट हमारा था मुकम्मल करें। दोनों टीमों से 2-2 सवाल हुए, दोनों ने जवाब दुरुस्त दिए। जी ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। सल्लू अलल हबीब। जो अभी शुरू होने लगा इसका नाम है सफर है। अकेले है। आज इस मैच सीजन 4 का सेमीफाइनल मुकाबला है। इसमें मक्का और गुजरात दोनों मुकाबले का मुकाबला बहुत टफ हो रहा है, बराबर है। अब फिलहाल मक्का अब कुछ फर्क आया कि एक नंबर से फिलहाल मक्का वाले आ गए। जी अभी भी मुकाबला है, तो अभी भी कुछ कोई एक नंबर है, कोई फर्क नहीं। जी सेगमेंट हमारा सफल है पलट के। इसमें यूं होंगे 3 सवाल होंगे, अकेले अकेले से 3 सवाल होंगे और दोनों टीमें तवज्जो से सुने। फिर वो ना हो कि बाद में कहोगे हमें पता नहीं या ये, इसलिए ध्यान से तवज्जो से सुने। एक सवाल एक बंदे से 3 जवाब होंगे, हाँ या ना में दुरुस्त या गलत पर ये कहना होगा। अगर दुरुस्त का दुरुस्त, जब सवाल किया है अगर वो दुरुस्त हुआ आपने कहना, गलत हुआ तो आपने कहना गलत। उसके बिना पर आपको अगर 3 जवाब दुरुस्त दे बिना 3 नंबर दे तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह इसमें कोई मशवरा नहीं कर सकता, कोई मशवरा नहीं कर सकता। सिर्फ बताया तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, मैंने से होगे मगर मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से ना मशवरा ना कुछ नहीं है। ठीक है, सेगमेंट सफर में अगर कह लें हर बंदे से 3 सवाल होगा। ठीक है, इनमें से एक बंदा इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, यानी एक बच्चा इस तरफ आ रहा है, एक बच्चा इस तरफ आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कुछ इसलिए किया ताकि कुछ ना गलती का हो। जी फिलहाल पक्का वाला की बारी है हमारे। जी कुरान पाक का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। गलत। पहले ये भी सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब देते हुए 30 सेकंड होंगे। ठीक है, तो 30 से ज्यादा लगा दिया तो विकल्प भी हो सकता है। ठीक, दूसरा कुरान पाक में कितने मसाजिद का कुरान पाक में 4 मसाजिद का जिक्र है? दुरुस्त। कुरान पाक में 5 पहाड़ों का जिक्र है? गलत। इनका 3 जवाब दिए, तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगले कुरान पाक में कितने धातु, कुरान पाक में 4 धातु के नाम है? जी दुरुस्त या कहना होगा गलत? जी बताएं क्या है? दुरुस्त। कुरान पाक में 6 बिंदुओं का जिक्र है, उसका 16 है। जी तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ शरीर को मजा भी आते हैं। अलिफ से पहले बड़ी हरफ हो तो अलिफ को बड़ी पढ़ते हैं। 2 साथ के बाद रा आ जाए तो इफ़ा करना होता है। जी तीनों का तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी बारी। जी अगर हुर्फ मुशद्दद हो तो इनको रुक कर पढ़ते हैं। गलत। तो सील के मैंने सख्ती करना है। गलत। रा से पहले जबर हो तो रा बिल्कुल पुर होती है। जी दुरुस्त। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीनों जवाब आपसे ज़्यादा बगदाद की बारी। जी हुर्फ अलिफ 3 है। गलत। जी 2 शब्द के बाद वाल आ जाए तो इजहार करना होता है। जी अगर उनसे मुशद्दद कजला मुशद्दद हो तो इनको जमा करना पड़ते हैं। जी एक मत मैंने ना एक मत में ही कहना होता है, तो चले
पता नहीं था, आप सुन लीजिएगा, आगे मैंने एक बार ही कहना है, तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। तो तकरीबन वो जब शद्दत हो तो इनको ज्यादातर पढ़ते हैं, जवाब के साथ पढ़ते हैं जी। तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। आगे कुरान पाक का नाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रखा, सही। मैंने पहले बात बोला है, दुरुस्त या गलत कह रहा है जी। कुरान पाक में तकरीबन 4 दर्ज का जिक्र है गलत। जी। फमुकत्ता 14 है जी। तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। फिर सब के बाद दाल आ जाए तो इकराम करना होता है। इस मसीह में 6 सफ़े हैं जी। आपका नाम अली रजा है, इनका तीनों का तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है आपसे, वाव साहब से पहले जबर हो तो वाव बनना होगा, अली से पहले जबर हो तो अली बनना होता है। 2 शब्द के बाद दाल आ जाए तो इकराम करना होता है जी। इनसे एक गलती हो गई है जी। जी ऐसा इजहार ना मैंने इकफा बोला था, मैंने अपनी तरफ से इकफा बोला है। अच्छा, मैंने इजहार बोला है, इसको बोला साहब इजहार बोला। इनका जो अभी फिलहाल ये मैं वीडियो से देखता हूँ, ठीक है। वीडियो पर नाम सेगमेंट हमारा है आखिरी फाइनल मुकाबला, फाइनल सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ। इसमें जोश जरूर दिखाना है, मगर जोश के साथ जवाब अदल दे, नहीं ज्यादा चुप रहे। इसमें ऐसा होना है स्मार्टफोन वाले दोनों टीमें भी और साथ सभी भी, और शोर ना करें। और ये है कि इसमें टोटल 10 सवाल होंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ अशानी सूरत सवाल होंगे। मिसाल के शेर पूछा जैसे मदीना मदीना हमारा मदीना है, इसके दूसरा मिसरा सुनाए, इस तरह करके सबसे औला वाला वाला भी इसका दूसरा मिसरा सुनाए, इस तरह करके कुछ अशार पूछूंगा, कुछ ट्यूडक में शेर नात बनी जाएगी, ट्यूडक में नात बनी जाएगी, वो पहचान है। इसी तरह फिर कुछ ऐसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह होगा तकरीबन, ठीक है। तो इसमें अब तो ऐसा होगा, आगे ऐसा था सल्लल्लाहु कभी मक्का वालों की बारी, फिर बगदाद वालों की, फिर मक्का, इस तरह था। मगर अब ऐसा नहीं, जिसने हाथ उठाना है हाथ जरूर उठाना है। मदीना कह रहा है नहीं, मदीना भी कहे, मगर हाथ पर हमें तो ज्यादा हमें वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह करीब। अभी कुछ कैमरे लगे हुए हैं, मजीद एक कैमरा हम लगाएंगे और आजादी तौर पर, तो ताकि आसानी रहे इसमें, आसानी से ताकि गलती भी ना हो। तो मगर होश इसमें पहला सवाल करना है, तो ध्यान सुनिएगा जी। सवाल है कि सवाल ज़कात कब है? ज़कात कब है जी। सवाल पूरा करने का जवाब भी उसमें मैं, ताकि अब सभी को, मुझे भी और जो बैठे हुए हैं बच्चे वगैरह लोग सभी को समझ लगे अच्छे अंदाज, ताकि अगर गलती हो या दुरुस्त हो तो समझ आए जी। सवाल भी पूरा करने के बाद ज़कात कब फर्ज हुई? सवाल ये है, जवाब है ज़कात तो हिजरी कबर रोज़े में फर्ज हुई। रोज़ों में फर्ज हुई, रमज़ान मुबारक की क़यामत आ रहा है। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। कुछ अभी बदलाव है, तो जवाब सवाल मुकम्मल किया, जवाब नहीं जी। अब मैं अशआर बनूंगा, इसका दूसरा मिसरा बनूंगा, पहले ये पढ़ेंगे जी। मैं बनूंगा दूसरा मिसरे, ध्यान से जोश दिखाना जरूर है, मगर तवज्जो के साथ जी।
जी, इसका दूसरा मिसरा पढ़ूंगा मैं। वो इमाम सफ़ी अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से भी बड़ा है। जी पच्चीस जी 23 वो इमाम सफ़ी अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उसके रुतबों की याद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही से बड़ा है। जी, क्या बताया वो? कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबों की याद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही से बड़ा है। अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही से बड़ा है। सेना जवाब बिल्कुल बहुत ही आला किस्म का सवाल था। शेनात है, बहुत प्यार करा रही है जी। अब तक मैं 2 सवाल कर चुका हूँ, अब जो एक सवाल हो एक शेर हो, अब तीसरा मैं करने लगा हूँ जो सवाल हो, ध्यान सुनिएगा। सवाल सवाल है कि अगर मैंने कहा भाई जी सवाल एक मिनट सवाल ही पूरा करता हूँ जवाब में जी। अगर कोई ज़कात को फर्ज ना माने इसके मुताबिक है, अगर कोई फसल क्या सवाल दिया है? ज़कात को फर्ज काफ़ी फर्जियत को ना माने इसके मुताबिक, सवाल ये है तो अगर कोई ज़कात की फर्जियत को ना माने मुकाफर। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। मुकाबला नाफ है, कभी इधर कभी उधर। 3 सवाल और चौथा। अब मैं ये भी इंशाल्लाह शेर बोलूंगा जो आपने बोलना है जी। इसका मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम जी। जी जी सुहानी गरीब चमका तैबा का चांद उस दिन रोज़े रात इस दिन अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। गलती होते होते बच गए। कभी खजाना मक्का की तरफ, कभी खजाने बगदाद वालों की। बगदाद वालों हिम्मत करो, हिम्मत नहीं हारनी। मुकाबला अभी पड़ा है, अभी भी आप इतना फर्क नहीं है, कंटिन्यू हो सकते हैं। अभी तक 4 सवाल हो गए हैं, 6 मेरे पास अभी बाकी 5 जी। पैंसी हमारे पास मुख्तसर है। ये सवाल है कि ज़कात से जी वीडियो देख ले वीडियो नहीं बनी अभी नहीं बनी। ये भी बैठा हुआ है, ये भाई बना नहीं रहा, पता नहीं क्या ड्रामे ला रहा करता स्नैपचैट वो बना दगी। फिलहाल मकान ने कहा जी। फिलहाल मकान सवाल पूरा करें और जवाब भी। ज़कात से क्या मुराद है? सवाल ये है, जवाब बताएं। ज़कात से मुराद शरीयत की जानिब से उस करामात करते हैं जो अपना हर तरह का नफा खत्म करने के बाद अल्लाह ताला की राह में मुसलमान को किलोमीटर दी जाती है, ना तो हाशमी और ना हाशमी का आज़ाद करदा गुलाम हो। अल्लाहु अकबर। इनका जवाब सवाल भी दुरुस्त है, जवाब भी दुरुस्त है। मक्का वाले आगे बढ़ते हुए खजाने मदीना खजाने बगदाद वाले भी हिम्मत करें और आगे आए। 5 सवाल अभी हो चुके हैं, 5 रह गए हैं। अभी 8 सवाल पड़े हुए हैं, कुछ फर्क आ तो गया है, तकरीबन नंबरों का फर्क आ गया है, मगर इस
इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अभी फिलहाल बगदाद वाले जी। अब इनको तर्ज सुनाई जाएगी, तर्ज क्या तो जो इनको पहचानी होगी जी। अपने सल्लल्लाहु अलैहि नबी शोधा जी जी आप दिल नो रंगिए क्या गुजर से आते हो सामने पढ़ाई यार ज़ालिम बगदाद वाले आगे बढ़ते हुए क्या सवाल है मेरे पास जी। सवाल आप करना है जी। हाँ शरीफ से क्या फिजाने बगदाद वाले जी। सवाल पूरा जवाब भी हाँ शरीफ से। हाशमी से क्या कुरान है? हाशमी से हज़रत अली व जाफर व अमीर व हज़रत अब्बास व साद और हारिस बिन अबी वक़ास की अब्दुल मुत्तलिब की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीन सवाल है मेरे पास, अब फिर 10 सुनाए जाएंगे जो पहचान होगी जी। कोई पूछे दूर किसका, कोई पूछे ये दौर किसका। ऐसे कर दो आप इसका जवाब ना पड़े ना इसकी तर्ज इस्लाम में लगा फिर जवाब होगा। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। अब आप सुनील आपने करना है ये ना जो आपने तर्ज लगा रहे थे वो लगाओ। नहीं सही बोल यही तर्ज। मेरे मुर्शिद का उर्स आया है मेरे मुर्शिद का उर्स। मिलती है क्या? मिलती है काफी थोड़ी थोड़ी काफी मिलती है शुरू से मिलती है शुरू से चले इसको ना हम यहाँ रखते हैं इस बात शेर को ना गलते हैं दूसरे बाल में डालते हैं ताकि इसमें अच्छे खासी गलती ना हो ना मुझसे और आपसे ना अच्छे हो तो दो चीज़ें जीत जाएंगी है तो गलती है इसलिए इसको भी आराम से स्कूल से बात करें इंशाल्लाह। दो सवाल ये बस सवाल करने से बात स्वेप है ये ये अपना शेर मार तो नहीं छूटा लगा है तो सवाल करूँगा चल उठ जी। सवाल है क्या ज़कात वीडियो 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 ये का सही फिजाने बगदाद वाले अब तो समझ रहा तो लाला क्या ज़कात क्या ज़कात मुसलमान में आती है? जी जवाब का शादी पे जी नहीं, ज़कात मुसलमान में कभी नहीं आती जबकि पहले से भी बचा था नबी है तुम अपने माल की ज़कात दो तुम्हारे वक्त माल का मौजूद है पर हम करने पड़ जाता है जी। जो सदका देता है ज़कात देता है ऐसे बात का हम करते हैं हम सोचते हैं अभी रमज़ान में आने वाला है तो कई लोग इस तरह करेंगे ज़कात देना ना गिरा में वो भी लोग होंगे
है, फिर बाद में कहते हैं हमारी परेशानी नहीं खत्म होती, हमारी बीमारी नहीं खत्म होती। बीमारी कब खत्म हो? अल्लाह की राह में दे खुश होकर। सबसे पहली और बड़ी बात है कि हमें अल्लाह ही के दिए हुए से देना है, तो सिर्फ खुश होकर दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह की राह में देता है खुश होकर, उसका माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात जिस पर कभी दे भी, ज़कात ना देंगे तो फिर उसके नुकसान खुद ही उठाएंगे। ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है जो हम इंशाअल्लाह अगली तरह से सुनाएंगे, जो तरह में जाती होगी अब वो कर जाएंगे। जी मैं फ़िज़ाने बगदाद आपने कहा बड़ी सकीना फातिमा सैयदा। जी ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा सीजन 4 पहला सेमीफाइनल हुआ, फ़िज़ाने मक्का फ़िज़ाने बगदाद, दोनों टीमें शानदार थी, अच्छा मुकाबला रहा, कभी मक्का की तरफ कभी बगदाद की तरफ। तो ये जवाब दुरुस्त हुआ है। इससे पहले जो सवाल था एक नाता शेर, उसका हम फैसला करते हैं। तकरीबन कुछ तर्ज मिलती भी है, कुछ नहीं भी मिलती। जी तकरीबन वो सवाल अगर हम गलत करें उस सूरत में भी और दुरुस्त करने की सूरत में भी, दोनों सूरतों में जी मैं बताता हूँ। अल्लाह पाक दोनों टीमों के इल्म में अमल में बढ़ते ता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दरमियान दोनों टीमें शानदार थी, अच्छा मुकाबला किया, कभी मक्का की तरफ कभी बगदाद की तरफ, मगर एक दिन पीछे रहना होता है। आज का जो मुकाबला है और जवाब गलत हो गया है, वो जवाब तकरीबन मिलती है, उसे नहीं भी मिलती ना, थोड़ी सी मिलती है, इसलिए हम जवाब को भी गलत कर देते हैं ना। तो उस सूरत में भी तकरीबन आज का मुकाबला ज़ेर सीजन 4 दूसरा सेमीफाइनल मक्का बगदाद के दरमियान हुआ। आज का मुकाबला फ़िज़ाने मक्का 5 नंबर से जीत चुकी है। आज का मुकाबला फ़िज़ाने मक्का और जीत कर फाइनल में चली गई है। इंशाअल्लाह फ़िज़ाने मदीना और मक्का के दरमियान फाइनल मुकाबला इंशाअल्लाह जल्द डेट आ जाएगी। इंशाअल्लाह फ़िज़ाने मक्का ज़ेर सीजन 4 का फाइनल मुकाबला जो सिर्फ टीम जीतेगी वो चैंपियन बन जाएगी। मक्का मदीना के दरमियान इंशाअल्लाह होगा। आज का मुकाबला हुआ, अल्लाह पाक दोनों टीमों के इल्म में अमल में बढ़ते ता आसान तशरीफ है। आपको शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुकाबले में फिर हमारी मुलाकात होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।